स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के ऊपर। देखिए, अगर मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेता हूं जैसे है 5x प्लस 8, 5x प्लस 8, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स की बात करते हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 2। अगर आप यहां पे देखें 5x है और ये 8 है, बिकॉज इनको आप मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये अनसिंप्लीफाइड है, मीन ये x वाली टर्म है, ये सिंपल 8 है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं जैसे अलजेब्रा के अंदर बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है जो कि नंबर वेरिएबल्स के साथ आएंगे, जैसे x y z ये ऑल वेरिएबल्स होते हैं और उनके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होंगे ये है कोफिशिएंट। जैसे इसको मैं लिख सकता हूं कोफिशिएंट। ठीक है, दिस इज कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट है, ये वेरिएबल है हमारे पास। ठीक है, वेरिएबल है। और इसी तरह से अगर सिंपल जो कोफिशिएंट क्या आता है इसको हम सिंपल कांस्टेंट कहते हैं। इसी तरह से अगर लेट सपोज इसके ऊपर स्क्वायर हो, लेट सपोज अगर इसके ऊपर स्क्वायर है तो वो एक एक्सपोनेंट बन जाता है। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, बेसिक टर्म्स हैं जिनसे मिलके आपकी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनती है। ठीक है, अब इवेल्युएशन यानी अगर हम इसको मुख्तलिफ वैल्यूज पे यानी एक्स की मुख्तलिफ वैल्यूज पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जो प्रोसेस होगा ये कहलाएगा इवेल्युएशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एट दैट पर्टिकुलर वैल्यू, यानी उस खास एक वैल्यू के ऊपर। जैसे देखें, अगर हम सिंपली लेते हैं 5x प्लस 8, एक्सपोनेंट नहीं डालते, 5x प्लस 8, इसको लेट सपोज x इज इक्वल टू 2 के लिए इसकी क्या वैल्यू होगी? यानी x चूंकि वेरिएबल है इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। अब अगर मैं ये अस्यूम करूं कि x इक्वल 2 के लिए इसकी क्या वैल्यू है तो यहां पे मैं क्या रखूंगा? ठीक है, यहां पे मैं रख लूंगा 5 टाइम्स 2 प्लस 8, 5 टाइम्स 2 प्लस 8, 5 टाइम 2 10 प्लस 8 कितना हो गया? 18। तो इसका मतलब है 5x प्लस 2 की अगर इवेल्युएशन की जाए x इज इक्वल टू 2 पे तो वो कितनी आती है? 8। 8 बेसिकली वो एक कांस्टेंट नंबर है जो कि हमारे पास एज एन आंसर आता है। इसी तरह से अगर मैं इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की इवेल्युएशन करता हूं x इज इक्वल टू -2 पे, लेट से, ठीक है, नेगेटिव नंबर्स पे भी ली जा सकती है। अगर -2 पे की जाए तो क्या आंसर आएगा? 5 टाइम्स, देखें 5 टाइम्स -2 यानी x की जगह यहां पे -2 आ जाएगा प्लस 8। ठीक है, अब आ जाएगा 5 टाइम्स -2 पॉजिटिव टाइम्स नेगेटिव, नेगेटिव होगा -10 प्लस 8। अब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि आप बड़े में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आंसर आएगा, लेकिन आंसर के साथ वो साइन आएगा जो बड़े नंबर के साथ है। बड़ा नंबर चूंकि 10 है, ये नेगेटिव है, तो आंसर भी हमारा क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो -2 आंसर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू -2 के लिए अगर इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इवेलुएट किया जाए तो उसका आंसर भी -2 ही आएगा। ठीक है, इसी तरह सर्टेन और वैल्यूज के ऊपर आप इसको इवेलुएट कर सकते हैं। ठीक है, सर्टेन और वैल्यूज के ऊपर इवेलुएट कर सकते हैं आप। इसी तरह से आप देखें किस चीज की वैल्यू चेंज हो रही है? 2 की वैल्यू चेंज हो रही है। कभी 2 रख दिया आपने, कभी -2 रख दी, कभी आप x इज इक्वल टू 3 रखेंगे, 4 रखेंगे। तो इसी वजह से हम x को, y को, z को, जो कि आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर यूज होते हैं, इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, और जैसे हमने देखा 5 टाइम्स x, तो 5 टाइम्स x यानी इस वेरिएबल को अगर 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आप देखें जैसे 2 था तो x2 नहीं आया बल्कि 2 टाइम्स 5 हुआ। तो इस कोफिशिएंट, इस कांस्टेंट नंबर ने जब ये वेरिएबल के साथ आया तो वेरिएबल्स को उतने टाइम जो है वो बढ़ा दिया। अब इसीलिए इस जो ये 5 बीच में है इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट। और इसी तरह से अगर आप देखते हैं तो हमारे पास ये जो सिंपल कांस्टेंट नंबर ऐड होता है, यानी 5 टाइम्स 2 बन के वो 10 हुआ। और 18 कैसे आया? बिकॉज ये कांस्टेंट नंबर भी उसमें ऐड हुआ जो कि वेरिएबल इंडिपेंडेंट था, यानी वेरिएबल पर डिपेंड नहीं कर रहा था। ठीक है, जनरली अगर आप लिखना चाहें तो x रेज़ टू पावर 0 लिखते हैं, लेकिन वो आप सीनियर क्लास में जाके नेक्स्ट टाइम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन सिंपली ये एक कांस्टेंट नंबर है जो कि इसमें ऐड हुआ, तो इसी वजह से हम इसको कांस्टेंट कहते हैं। तो इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है कि जब भी कोई आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होगी एक सर्टेन वैल्यू के ऊपर आप उसको इवैल्यूएट कर लेंगे। अब जैसे एक हम क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, जिसके अंदर ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे क्वेश्चन है जी a टाइम्स b, ठीक है, फिर उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट आ गई, फिर आपकी पैरेंथेसिस आ गई 3b माइनस c माइनस a। अब इसको इवैल्यूएट करना हमने, किस पे इवैल्यूएट करना है? इवैल्यूएट इसको करना है कि जब a जो है वो इज इक्वल टू 3 होगा, b जो है वो इज इक्वल टू 4 होगा और c जो है वो इज इक्वल टू 6 होगा। यानी सबको हमने फिक्स कर दिया, तो यहाँ पे इवैल्यूएट करें 3 टाइम्स 4, ठीक है, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट देन पैरेंथेसिस 3 टाइम्स b कितना है? 4, ठीक है, 3 टाइम्स 4 माइनस c कितना है? 6,
पैरेंथेसिस क्लोज, माइनस ए कितना है 3, यहां से ये भी स्क्वायर भी क्लोज। ठीक है, तो ये हमने सिंपल क्या किया कि जहां पे ए था, ठीक है, वहां पे ये वैल्यू इंसर्ट कराई। ठीक है, जहां पे बी था यहां पे ये वैल्यू इंसर्ट कराई, और जहां पे सी था यहां पे ये वैल्यू इंसर्ट कराई। ए बेसिकली यहां पे भी था तो यहां पे भी हमने ए की वैल्यू ही इंसर्ट कराई। तो यहां पे आप देख सकते हैं 3 4 आर 12। ठीक है, 12 स्क्वायर ब्रैकेट, अब ये पहले मल्टीप्लाई होगा, 4 3 आर 12 माइनस 6, ठीक है, माइनस 3। अब यहाँ पे चूंकि ब्रैकेट्स यूज हो रही हैं तो आप इस केस में आप जानते हैं कि हम बॉड मैस रूल यूज करते हैं। ठीक है, बॉड मैस, अब बी फॉर ब्रैकेट, ठीक है, ओपन एंड देन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब ब्रैकेट्स के अंदर भी ये असूल होता है कि सबसे पहले आप पैरेंथेसिस को सॉल्व करते हैं, फिर आप ब्रेसेस को सॉल्व करते हैं अगर हो, ठीक है, और उसके बाद स्क्वायर को। लेकिन अभी जो है एक और टाइप ऑफ ब्रैकेट भी होता है जिसको बार ब्रैकेट बोलते हैं। अगर बार होगी तो सबसे पहले ऑर्डर में बार सॉल्व होगी, फिर पैरेंथेसिस होगी, फिर ब्रेसेस होगी, और फिर आपकी स्क्वायर ब्रैकेट होगी। अब चूंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ स्क्वायर पैरेंथेसिस है और स्क्वायर ब्रैकेट है, तो पैरेंथेसिस हमने सॉल्व, अभी पैरेंथेसिस हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 12 टाइम्स 12 माइनस 6 इज 6 और माइनस 3। अब पैरेंथेसिस देखें सॉल्व होगी तो मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई, 12 माइनस 6 6 होता है, यहाँ पे मैंने पैरेंथेसिस खत्म कर दी क्योंकि वो एक टर्म सिंगल टर्म रह गई है। और इसी तरह से आप यहाँ पे देखें दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 12 टाइम्स 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा, ये 3 बन जाएगा, और 12 टाइम्स 3 अगर आप देखते हो कितना बनता है 36। तो इसका मतलब है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की A3, B4 और C6 के ऊपर जो इवेल्युएशन आती है वो कितनी आती है, 36 आती है। इस तरह से हम जो है इवेल्युएशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस करते हैं।